चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। इसमें आपके 3.1 प्रश्नावली में कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उनको बताना है। प्रत्येक का क्या करना है, देखिए प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, डी नंबर उत्तल बहुभुज, ई नंबर अवतल बहुभुज। तो इसके उत्तर आइए करते हैं। तो अगर मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ तो आप लोग भागिएगा नहीं। यदि आप नहीं समझेंगे तो आपसे मैथ नहीं आएगी। आप रट्टा मत मारिए, रट्टा मारते मारते वो भूल जाएगी सारी मैथ। और यदि समझ के चलेंगे तो सारी चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। यही कारण है मैथ ना बनने का, गणित नहीं बनती है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा मैं समझाऊँगा भी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, छोड़ के भागिएगा नहीं। ठीक है, आइए पहले नंबर में लिखना है आपके उत्तर में, पहले नंबर में लिखना है आपको उत्तर साधारण वक्र में ये आकृतियाँ लिखना है। पहले नंबर वाली, दूसरे नंबर वाली ये साधारण वक्र है, 5वें नंबर वाली और 6वें नंबर वाली और 7वें नंबर वाली। ठीक, आगे देखते हैं। साधारण बंद वक्र में भी यही होंगी आपकी, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, 5वें नंबर की, 6वें नंबर की, 7वें नंबर की। ठीक, इसमें समझाने वाली भी कोई बात ऐसी नहीं है, आगे मैं समझाता हूँ आपको। बहुभुज, बहुभुज में आपको लिखना है ये और ये, जिसमें बहुत सारे भुजाएं होती हैं उनको बहुभुज कहा जाता है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 भुजा है, इसमें 1 2 3 4 भुजा है। ठीक है, भुजा तो आप समझते होंगे क्योंकि आप क्लास 8 में पहुंच चुके हैं। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, 5वीं भुजा, 5 भुजा, तो इसे पंचभुज या बहुभुज के अंतर्गत ही आता है। ठीक, इसमें 4 भुजाएं हैं, बहुभुज, इसमें भी बहुत सारी भुजाएं हैं, तो ये भी एक बहुभुज है। ठीक है, 3 आकृतियां आप लोग इसमें लिख लीजिए। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज अब क्या होता है, वो बहुभुज जो उत्तल लेंस की तरह है, जिसकी आकृति समझ में आती है, बाहर की ओर जो निकला होता है ना। जैसे आप लोग भी उत्तल लेंस देखे होंगे, ऐसे होता है ना, और या कि उत्तल दर्पण देखे होंगे, उत्तल दर्पण ऐसे बाहर की ओर होता है ना, तो ये उत्तल दर्पण हो गया, अंदर से उसमें लेप किया होता है, तो बाहर की ओर ये निकला है ना, बाहर की ओर। तो ये भी देखिए कैसे बाहर की ओर ऐसे निकला हुआ है। ठीक, तो ये आपका उत्तल बहुभुज के अंतर्गत ये आकृति आएगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाली, सेकंड नंबर वाली है ना, ये ऐसी वाली जो आकृति आपकी बहुभुज के अंतर्गत आएगी, वो उत्तल बहुभुज के अंतर्गत। आगे देखिए अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज के अंतर्गत, अवतल बहुभुज वैसी जो अवतल लेंस की तरह अंदर की ओर घुसी होती है, जैसे ये हो गया ऐसे है ना, बाहर की ओर इसमें अवतल दर्पण की तरह बाहर की ओर इसमें लेप किया होता है, अंदर वाला भाग चमकीला भाग होता है, चमकीला नहीं क्या बोलते हैं, परावर्तक भाग होता है, जिससे प्रकाश किरण परावर्तित होते हैं ना, अंदर की ओर घुसा होता है। ये भी अंदर की ओर घुसा हुआ है ना, जैसे इसे मैं बना दूँ तो अंदर की ओर घुसा हुआ, तो मतलब ये अवतल बहुभुज है। और इसमें भी अंदर की ओर घुसे घुसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोग इसको बनाएंगे ऐसे 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 और ऐसे है ना, तो ये चीज़ें अंदर की ओर घुसी घुसी दिखाई दे रही, उभरी हुई दिखाई नहीं दे रही, तो उसे अवतल बहुभुज बोलेंगे, क्योंकि ये अवतल दर्पण की तरह कुछ कुछ समझ में आता है। प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, समबाहुभुज क्या है, उसकी परिभाषा अपन को लिखना है। ठीक है, आइए मैं आपको पहले बोल देता हूँ। समबाहुभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं समान आकार की हों तथा सभी कोण भी एक समान डिग्री के हों, उसको समबाहुभुज कहते हैं। आइए कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपकी बुक में ही दिया गया है, तो इस प्रश्नावली से थोड़ा सा आप लोग ऊपर आएंगे अपनी बुक में। ठीक, तो एक लिखा हुआ है 3.1.2 सम या विषम बहुभुज। तो इसमें देखिएगा क्या दिया गया है, एक सम बहुभुज, समभुज अथवा समकोणिक होता है, यही लिखना है आपको। ठीक है, बुक में अपनी कॉपी में। उदाहरण के लिए लिखना, उदाहरण के लिए यहाँ लिखिए, एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं। बराबर मतलब बराबर आकार के भी होते हैं। जैसे वर्ग बनाना है आपको, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, अगर एक भुजा 2 है तो सभी 2-2 सेंटीमीटर ही होंगी, है ना। अगर 4 है तो 4-4 सेंटीमीटर। भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और सभी कोण भी इसके बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं, तो वह समबाहुभुज कहलाता है, इसलिए यह एक समबाहुभुज है। ठीक है, इतना लिखना है यहाँ तक आपको इसका उत्तर। और अगर आप चित्र बनाना चाहते हैं तो देखिए इसमें दिया गया है, इधर वाले समबाहुभुज हैं, इधर वाले विषम बहुभुज हैं। ठीक है, इसमें सभी की भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं, और इनमें सब अलग अलग हैं। कोण तो बराबर है इसमें आयत में, लेकिन इसकी भुजाएं
दो भुजाएं एक बराबर है और दो भुजाएं एक बराबर है, तो यह एक समबाहुभुज नहीं है। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, इसमें देखिए हम नाम बताने के लिए बोल दिया, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिखेंगे अपनी बुक में समबाहुभुज के नाम। आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, समबाहु, ऐसे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये 3 भुजा वाला है पहला नंबर जो दिया है। दूसरे में लिखेंगे 4 भुजा वाला दिया है ना, तो इसमें लिखेंगे आप वर्ग। क्या लिखेंगे, वर्ग। ऐसे ही चित्र बना देंगे, और वर्ग नहीं तो नाम लिख दीजिए। ठीक है, और क्या दिया है 6 भुजा वाला, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 खडभुज, समखडभुज। क्या लिखेंगे, समखडभुज। ठीक है, तो ये तीनों आपके उत्तर हो गए। दिया है ना, इसमें समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इसमें वर्ग 4 भुजा वाला वर्ग होता है, 6 भुजा वाला समखडभुज। ठीक है, जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे आपके 3.2 के सारे प्रश्नों अब उत्तर करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जो दिया गया है समझ के सारी चीज़ें करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवाता रहूँगा ऐसे ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।